लगभग 1 महीने से त्योहारों का सिलसिला चलता जा रहा है। लोगों में थकान भर रही है लेकिन उत्साह कम नहीं हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही हमारा किचन भी होता है, लगातार बिना थके चलता ही जाता है। बीच में कभी आराम से बैठकर चाय पीना हो तो भी आपका किचन ही आपका साथ देता है। और इन्हीं त्योहारों के बीच में देखते ही देखते मौसम ऐसा बदला कि बहुत सारे लोगों को कोल्ड भी हो गया। मुझे भी हो गया, आवाज से ही लग रहा है। इसलिए मेरा तो कुछ ऐसा खाने का मन हो रहा था जो चटपटा भी हो, तीखा भी हो, लेकिन सिंपल भी हो। इसलिए आज मैंने अपने गार्डन से ये अरवी के पत्ते तोड़े हैं। थोड़ी सी चने की दाल पहले से ही भिगो दी थी और आज इसे मैं स्टीम करके बड़े अच्छे से चटपटे से चॉप्स बनाऊंगी। बहुत जल्दी से झटपट से बन भी जाते हैं और चाय के साथ खाने में तो बस मज़ा ही आ जाता है। ये अरवी के पत्ते मार्केट में बहुत इजीली मिलते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। सीधे साधे तरीके से बनने वाला ये एक बहुत ही अच्छा स्नैक है। इसके पहले मैंने अपने एक वीडियो में अरवी के पत्तों से रोल बनाए थे। तब आपको बताया था कि अरवी के पत्ते और अरवी कभी कभी खाने में गले में बहुत ही खुजली और जलन पैदा करते हैं, क्योंकि इनमें एक तरह का केमिकल पाया जाता है। अगर आपको उस केमिकल का नाम अभी तक याद है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और नहीं याद है तो भी बताइएगा, मैं आपको बताऊंगी कि अरवी के पत्तों में ऐसा क्या होता है कि इसको खाने से गले में खुजली और जलन होने लगती है, और ना हो इसके लिए भी हमें क्या करना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगी। इस बार मैं रोल नहीं बना रही हूँ, मैंने इन पत्तों को बारीक बारीक काट लिया है। ये एक बहुत सिंपल सी रेसिपी है लेकिन इसमें बहुत सारे की पॉइंट्स हैं, इसलिए वीडियो आप पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और इतना सिंपल है कि आप चाहें तो बिल्कुल वीडियो देखने के साथ साथ भी बना सकते हैं। तो चलिए इन पत्तों को बारीक काटने के बाद अब आगे का काम शुरू करते हैं। ये 4-5 घंटे पहले की भिगोई हुई दाल है चने की। इसका एक फाइन पेस्ट बनाना है, तो कुछ चीजें तो हम साथ में ही डाल करके पीस लेंगे। हरी मिर्च ज्यादा लग रही है क्या? ज्यादा नहीं है, बल्कि अगर आप तीखा पसंद करते हो तो 2-4 और भी डाल सकते हैं। साथ में डालिए अदरक, लहसुन, जीरा, नमक, और दाल को मैंने साफ धोकर फिल्टर के पानी में भिगोया था ताकि न्यूट्रिएंट्स बचे रहें। तो वही पानी डालकर एक फाइन पेस्ट बना लीजिए। इसमें अभी और भी बहुत कुछ मिलाना है, इसलिए इस फाइन पेस्ट को एक मिक्सिंग बोल में पलट लेते हैं। सबसे पहले तो आप इसमें 2 टेबलस्पून चावल का आटा मिलाइए ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी हो जाए और इसमें बाइंडिंग आ जाए। थोड़ा नमक तो हमने दाल पीसते टाइम डाला था कि दाल की फाइन ग्राइंडिंग हो, और थोड़ा आप डाल देंगे। साग है, चने की दाल है तो हींग तो डालना ही है। थोड़े टैंगी फ्लेवर के लिए चिल्ली फ्लेक्स डाल दीजिए, और मसाले के नाम पर हम इसमें सिर्फ काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। साग और चने की दाल की गैस फॉर्मिंग टेंडेंसी को कम करने के लिए थोड़ा अजवाइन हाथ से क्रश करके डालिए, और अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और अब जो ये बारीक कटे हुए अरवी के पत्ते रखे हैं, इनको थोड़ा थोड़ा करके इस पूरे मिक्सचर में मिलाते जाएंगे। और कुछ काम ऐसे होते हैं ना जो हाथ लगाए बिना होते ही नहीं हैं। तो अभी थोड़ी देर के लिए स्पैचुला को किनारे करके ये पत्ते मिलाने का काम तो हमें हाथ से ही करना पड़ेगा। इसको मिलाते टाइम हमें ये कोशिश करनी है कि पत्ते क्रश ना हो, वरना इनसे बहुत पानी निकलेगा और फिर ये पूरे मिक्सचर को गीला कर देगा। इसीलिए थोड़े थोड़े पत्ते डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। इस तरह से ये भी ठीक रहेगा कि अगर दाल कम लग रही है तो पूरे पत्ते न डाले जाएं, या पत्ते कम लग रहे हैं तो थोड़े पत्ते और ले लिए जाएं। अब इतने पत्ते मिलाने के बाद से दाल का और पत्तों का प्रपोर्शन सही तो लग रहा है। तो चलिए ये बाकी बचे हुए पत्ते भी उसी में मिला देते हैं, सब उसी में एडजस्ट हो जाएगा। और ये हमारा एक बढ़िया सा बैटर तैयार हो गया है। अब ये हमने एक बड़ा सा प्याज बारीक काट कर पहले से रखा हुआ था, वो भी इसी में मिला देते हैं। और जिस मिक्सी में दाल ग्राइंड की थी उसी में थोड़ा सा पानी लेकर के मिला देंगे ताकि एक अच्छी सी मिक्सिंग हो जाए, बैटर सूखा सूखा ना लगे। ये देखिए बढ़िया सा बैटर तैयार हो गया, लेकिन ये कच्चे दाल और कच्चे पत्तों की वजह से मुझे थोड़ा इनडाइजेशन का डाउट है, इसलिए मैंने थोड़ा हींग और डाल दी। और अब हम इसमें एक पूरे नींबू का रस मिला देंगे। ये जो रेसिपी मैं बना रही हूँ इसमें नींबू का रस या कोई भी खटाई डालना बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप कुछ भी मत डालिए लेकिन खटाई तो आपको डालनी ही पड़ेगी। क्यों? इस क्यों का जवाब आपको देना है। चलिए मैं कमेंट बॉक्स में इंतज़ार कर रही हूँ। देखिए आपको क्या पता है कि अरवी के पत्तों को हम लोग बिना नींबू के या बिना खटाई के क्यों नहीं बना सकते। सही जवाब पर मैं आपको 10 आउट ऑफ 10 नंबर देने वाली हूँ। और ये जो बैटर हमने तैयार किया है इसके चॉप्स बनाकर इसको पहले हम स्टीम करेंगे, इसलिए ये एक स्टीमर के टोप में पहले मैंने फिल्टर का पानी ले लिया है। जब तक ये बॉयल होगा तब तक हम इस बैटर से चॉप्स बना लेते हैं। हाथों में थोड़ा सा तेल लगाना पड़ेगा, तभी अच्छे अच्छे चिकने चिकने चॉप्स बनेंगे। स्टीमर के कंटेनर में भी हम हाथों से थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं ताकि स्टीम होने के टाइम पर चॉप्स उसमें चिपके नहीं।
और तेल लगे हुए हाथों से आप अपने मनपसंद साइज़ के चॉप्स बना लीजिए और इसी स्टीमर में रखते जाइए। ये सारे चॉप्स भी तैयार हो गए और स्टीमर के टोप में पानी भी बॉयल हो गया है, तो इसको इसके ऊपर से प्लेस कर दीजिए और ढक्कन से ढककर इसको हाई फ्लेम पर ही कम से कम 10 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। 10 मिनट के बाद फ्लेम ऑफ करके एक चाकू पियर्स करके आप देख सकते हैं। चाकू बिल्कुल साफ सुथरा बाहर निकल आया है, इसका मतलब इसकी कुकिंग कंप्लीट हो गई है। स्टीमर के कंटेनर को हमें स्टीम के ऊपर से उठाना पड़ेगा क्योंकि इसको अभी हमें सुखाना है। कहीं आप सोचें कि फ्लेम तो ऑफ है तो हम उस पर ही छोड़ दें, तो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि नीचे से स्टीम लगती रहेगी तो ये सारे चॉप्स बहुत ज़्यादा गीले हो जाएंगे। बल्कि आप उनको स्टीमर के कंटेनर से भी निकाल करके एक अलग दूसरे प्लेट में रख लीजिए और 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही ठंडे होने के लिए छोड़ दीजिए। तो देखिए ये अरवी के पत्ते के चॉप्स साफ सुथरे सूखे सूखे निकल आए हैं और ठंडे भी हो गए हैं। इसको ऐसे भी खाया जा सकता है, बहुत टेस्टी लगते हैं। लेकिन टेस्ट बढ़ाने के लिए आप इनको थोड़े से मस्टर्ड ऑयल में पैन फ्राई कर लीजिए। मस्टर्ड ऑयल की वजह से इनका जो एक स्मोकी फ्लेवर हो जाता है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसे पैन में थोड़े थोड़े चॉप्स डालते जाइए और जब जब इसको फ्लिप करिए तब तब इसको स्पैचुला से हल्का सा दबाते भी जाइए। कम से कम 3-4 बार फ्लिप करिए और 3-4 बार स्पैचुला से हल्का हल्का दबा दबा के करिए, तो फिर ये अंदर तक कुक भी हो जाएगा और क्रिस्पी भी हो जाएगा। फ्लेम को लो टू मीडियम रखिए क्योंकि ये कच्चे तो हैं नहीं, स्टीम हो चुके हैं, पक चुके हैं। इनको आपको सिर्फ एक हल्का सा क्रंच देना है, इसलिए ऑयल भी बहुत ज़्यादा मत लीजिएगा वरना ये किनारों पर से फटने लगेंगे। मीडियम फ्लेम रखिए, कई बार फ्लिप करिए हल्का सा दबा दबा कर। इतने से ही ये सारे चॉप्स बहुत अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएंगे। आप क्लोजअप में देखिए कितनी अच्छी तरह से ये रोस्ट हो गए हैं और क्रिस्पी भी लग रहे हैं। इतनी देर में आप चाहें तो एक साइड में चाय का पानी चढ़ा दीजिए और गरम गरम चटपटे क्रिस्पी अरवी के पत्तों के इस चॉप का चाय के साथ मज़ा लीजिए। ये थकान, सर्दी, जुकाम, भारीपन सब थोड़ी देर के लिए आप भूल जाएंगे, गले को आराम आ जाएगा। मेरी भी अदरक वाली चाय तैयार हो गई है और आप भी ये आसान सी रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरा चैनल तो आप सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे और नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्या ही बुरा है। अगले वीडियो में फिर बहुत जल्दी मिलेंगे और कुछ चटपटी सी चीज़ें शेयर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर भी कर दीजिएगा। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। जल्दी ही मिलते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।